G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। तो धमाके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह, वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे, ठीक है ना जी। पाकिस्तान के निज़ाम में ये ऐसी तबाहकुन खुसूसियत हैं जो इस बात की निशानदेही करती है कि इसकी जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम हुकूमतें हैं जो किसी न किसी वक्त इक़्तिदार में रही हैं। को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू, और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। जो लूला सिल्वा है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, उसने तो खुल के बोला था कि ट्रम्प कैन नॉट स्टॉप डी डॉलराइजेशन। सो एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वहां पे रहेंगे जिसके साथ ट्रम्प या तो मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर ट्रम्प को लगता है कि भाई ये मेरी औकात के नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, जिसको अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं अटेंड करना, लेकिन मोदी साहब जो है उस पर जा रहे हैं। आई एम श्योर ये जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में होगा, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिक्स का चर्चा शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के लिए पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पे पीएम मोदी के उतरते ही वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में एयरपोर्ट पे पहले से ही कई स्थानीय कलाकार मौजूद थे। इन कलाकारों में खास तौर पर महिलाएं थी। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी अफ्रीका में किसी भारतीय पीएम के स्वागत में नहीं हुआ होगा, जिससे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। दरअसल पीएम मोदी के पहुंचते ही महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के इस दौरे को खास बनाने के लिए स्वागत नृत्य के बाद उन्हें विशेष धन्यवाद दिया और जमीन पर लेटकर उन्हें सम्मान दिया। महिलाओं द्वारा पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने का ये तरीका अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे तस्वीर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से अफ्रीकी महिलाएं पीएम मोदी को जमीन पर लेटकर प्रणाम कर रही हैं और कैसे पीएम मोदी उनके अभिवादन को स्वीकार करने के लिए उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं। वही ये देख पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है और पाक मीडिया बोल रही है कि पाकिस्तान G20 जैसे बड़े ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन मोदी साहब हमें मौका नहीं दे रहे हैं, हमें बस पूरी दुनिया बेवकूफ बना रही है। समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही किया है ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी ने कह लें कि पीस समिट के दौरान किया था, जो कि इजिप्ट में हम लोगों को नजर आ रहा था। ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहां पहुंच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे। अब देखो G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं, वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। हमें हमारे समझ नहीं आ रही, हम अपने डिफेंस को कंट्रोल को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार खाते जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए हम इस टाइम बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार है, हम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम चल किस तरफ रहे हैं, अगर हमने इस चीज पर गौर न किया। अभी G20 की मीटिंग के लिए कह लें कि नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, यहाँ से अमेरिका ने $93 मिलियन की कह लें कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक सो के आई फॉरगॉट द नेम, मुझे उस चीज का नाम भूल गया है।
जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ से G20 मीटिंग के लिए खुद को मना कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे, ऊपर से आप इंडिया के साथ पहले आपने इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया, अब आप इतना बड़ा कह लें कि एक और डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ, 93 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है और इंडिया डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बनाया जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वो ही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ लेते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम किसके साथ नहीं लड़ रहे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने कब हमारे लिए आवाज उठाई, कब कहा कि भाई आवाज उठाइए? वो जगह जगह जाके कह रहा है कि 6/0 और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कामयाबी हर जगह पर। मुझे एक चीज बताएं कि देखें सऊदीया ने 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दी है फिर से जो है वो अमेरिका में। तो देखें अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो अमेरिका को अपना मुफाद चाहिए, अमेरिका अपने मुफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मुफाद नहीं है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मुफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया? नहीं आया। सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते रहते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहां पर बड़े बुरे हालात है। तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहां पर नहीं जा रहे। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रम्प नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा। कि काफी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया G20 की इस मीटिंग का। तो अमेरिका की तरफ से तो कोई नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो इसको, अच्छा मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहां पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती थी वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहां पर नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बॉयकॉट किया या जो नहीं आएंगे तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा, क्योंकि वो वहां पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं।